शाम को फिर आरती होगी 7 बजे, तो आरती फिर अटेंड करना। यही शेड्यूल है डेली का। डेली का संडे ऑफ नहीं है? हाँ नहीं, ठीक तो ठीक है। देखो ये वाली उंगली से छूना नहीं है, ठीक है। सबसे आगे के दाने को ऊपर वाला मत बोलना। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद और फिर हर दाने को पूरा बंद होगा, ठीक है। अपनी ओर माला घुमाना अंदर। जब माला पूरी हो जाए ये दूसरी माला करना है, इसको लागना है। जहाँ खत्म होगी वहीं से शुरू करना। ऐसे 1 साल की ट्रेनिंग है। हाँ 1 साल की ट्रेनिंग में अपने को कितने बजे उठाएंगे? हाँ 3:30 बजे सुबह में। सुबह। और यहाँ भगवान के दर्शन करना है, कीर्तन करना है। फिर 5:30 से जप होता है 2 घंटा। 5:30 बजे से हरे कृष्ण मंत्र का जप करना। सब जो भी अपन ने किया है, जो भी करना भक्तों के साथ करना, गुरु सबको साथ में। अच्छा, सबको साथ में सबके साथ में रहना। टीम सुबह से लेके 4:10 पे आरती होती है। 4:10 पे 4:10 आरती अटेंड करना है 9 बजे तक। अच्छा 4:10 से 9 बजे तक जप होगा, कीर्तन होगा, कथा होगा। फिर 9 बजे भरपेट प्रसाद भोजन पाओ और 1 घंटा रेस्ट रहेगा। उसके बाद फिर 1 घंटा मंदिर की साफ सफाई। फिर क्लास होगी, गीता के श्लोक कंठस्थ कराएंगे। अच्छा, भागवत के श्लोक कंठस्थ कराएंगे। फिर करताल सिखाएंगे, मृदंग सिखाएंगे, गाना सिखाएंगे। अच्छा, और फिर शाम को फिर आरती होगी 7 बजे, तो आरती फिर अटेंड करना। यही शेड्यूल है डेली का। डेली का संडे ऑफ नहीं है? हाँ नहीं, ठीक तो ठीक है। किसी दिन बीमार हो गए तो छुट्टी ले सकते हैं। अच्छा, तबीयत खराब है या शरीर स्वस्थ मतलब यहाँ पे आने के बाद फिर अब घर पर नहीं जा सकते? नहीं जा सकते। तो सब घर भी जो भी छोड़, करना पूछ के करना। घर पर भी छोड़ देना होता है? नहीं नहीं, तो आपके ऊपर है आप कैसे भक्त बनना चाहते। कुछ ऐसे होते हैं हमें नहीं जाना है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। यार मदर फादर कैसे छोड़ेंगे यार? मदर फादर कई लोग छोड़ देते हैं। वो 2-3 भाई होते हैं, सोचते हैं एक भाई चला जाए तो क्या दिक्कत है, तो समर्पित हो जाते हैं और भगवान के लिए पूरी तरह जीवन सौंपे। तो बीच बीच में घर जाते हैं। अच्छा, घर जाने के लिए कोई मना नहीं है, लेकिन जो भी करना पूछ के करना। अच्छा, मान लीजिए घर में आपको कोई खतरा है, एक भक्त को साथ में भेज देंगे। हाँ, ताकि आपका उत्साह बना रहे। कई बार माता पिता इतने नाराज हो जाते हैं कि उनका बच्चा जब घर जाता है तो उसको ताले में बंद कर देते हैं। सही है ना, आने नहीं देते। कई देर खाने नहीं देते, वो तो पागल हो गया है। पागल हो गया, बिल्कुल सही कह रहे हो, पॉइंट वाली बात है। पागल की दवाइयाँ खिलाते हैं तो और ज़्यादा पागल हो जाता है। इसलिए भक्त को साथ भेजते हैं ताकि उसको कोई खतरा हो तो उससे बचाए। तो अज्ञानता के कारण लोग कुछ भी कर देते हैं। कुछ भी कर देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि संस्था ने कुछ कर दिया। संस्था ने किया, वो भक्ति सबके हृदय में है। हृदय में ऐसी बात है ना। हर तरीका अलग अलग है दिखाने हर जीव का प्रेम भगवान से हृदय में है। वो भक्ति करने से प्रकट हो जाता है, समझे ना। जैसे हम नाम जप रहे, कीर्तन सुने, कथा सुनो तो प्रेम प्रकट हो गया। उसको हम लोग बोलते पागल कर दी। पागल नहीं किया, वो कीर्तन सुन के प्रकट हो जाता है। सही बात है, समझ में आ रहा है। हाँ, वो एक अलग ही कनेक्शन हो जाता है, क्योंकि हर आत्मा परमात्मा का अंश है। गीता में भगवान बोलते हैं जीव मेरा अंश है। तो जैसे ही भगवान के संपर्क में आता है, भगवान के अंश है, संबंध है हमारा, लेकिन हम भूल गए तो जागृत हो जाता है। जैसे भक्तों का संग हुआ, भगवान के दर्शन हुए, नाम देखे, नाम जपे, कीर्तन हुए तो याद आ जाता है। हम भूल चुके हैं, याद आ जाता है भगवान की कोई कनेक्शन, तो फिर हमारा आकर्षण हो जाता है। दूसरे आकर्षण हम भूल जाते हैं। हाँ, जैसे कि आप यंगर स्टेज में जाते हो, तीव्र आकर्षण है कि उस आकर्षण के पीछे हम सब भूल गए। जैसे कोई लड़का है, किसी लड़की के प्रति आकर्षित हो जाता है ना, तो ऐसा नहीं कि अपने माता पिता को प्रेम नहीं करता है वो, लेकिन आकर्षण बहुत ज्यादा है वो, समझ रहे। तो माता पिता को भूल जाता है वो कि भाग में जाए माता पिता, अभी मुझे उसको देखना है, अभी यही चाहिए, भूत सवार हो जाता है, दुनिया चाहिए एक तरफ। तो सांसारिक तो लस्ट है, शारीरिक क्षणिक है, लेकिन जो हमारा संबंध भगवान से सनातन संबंध है, प्रकार से कल्पना करना, शास्त्रों की निंदा करना, ये भी अपराध। कौन सा अपराध होगा? चौथा अपराध।
पांचवा अपराध है भगवान के नाम में अर्थवाद करना, कि इतनी महिमा है नहीं, लोग जपते रहे इसलिए बड़ा चढ़ा के लिख दी गई। क्या सोचना, नाम की इतनी महिमा है नहीं, लोग जपे इसलिए लालच देने के लिए पंडितों ने हम बड़ा चढ़ा के पुराणों में लिख दी गई। ये अपराध, नाम की महिमा है, जप के देखो आप, समझ में आ रहा है। ये कलयुग में ही हुए हैं, अभी कुछ वर्ष पहले पूरे विश्व में लोगों की गंदी आदतें छूट गई, मांस खाना छोड़ दी, दारू पीना छोड़ दी। कैसे? नाम जपने से। आप किसी की दारू छुड़ा के देखो, बस निकल जाएगा, उल्टा देगा अपनी कोई, है कि नहीं। गुटकी छोड़ रहे, बोले प्राण चले जाएंगे लेकिन तंबाकू नहीं छोड़ेंगे। ऐसे ऐसे लोग है कि लेकिन इन्होंने नाम जपने से हजारों करोड़ों लोग, पूरे विश्व में मंदिर है 1000 से ज्यादा मंदिर, वो हजारों हजारों भक्त हैं, सब छोड़ दिए। गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, चाय, कॉफी एक भी नहीं मिलेगा हमारी संस्था से जुड़े। किसी प्रकार का नशा, किसी प्रकार का जुआ, किसी प्रकार का सम्मान, दासन के आज कुछ नहीं खाते। तो ये कैसे हो गया? नाम से, नाम का प्रभाव। तो किसी बड़ा चढ़ा के सोचना कि ये नाम की हमें बड़ा चढ़ा के लिख देंगे, ये भी अपराध है। और कितना हो गया? पांचवा। छठवां अपराध है भगवान के नाम को काल्पनिक समझना, कि जैसे हम अपने बच्चों के नाम रख दिए चिंटू चिंटू, पिंटू टिंटू, ऐसे ही कृष्ण नाम, ऐसे यहीं के लोग रख दिए। भगवान का तो कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, यहीं के लोग रख दिए, तो ये भी अपराध है। भगवान के नाम को संसारिक नाम समझना, संसारिक शब्द समझना, ये अपराध। जैसे भगवान प्रकट होते हैं वैसे नाम प्रकट होता है। चैतन्य चरितामृत में लिखा है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में भगवान ही नाम के रूप में प्रकट हुए। और पद्म पुराण में लिखा है कि भगवान ने अपने नाम में अपने से भी ज्यादा शक्ति डाली है। तो इसलिए नाम को भगवान से भेद नहीं करना चाहिए, अभेद है। द्रौपदी ने भगवान का नाम लिया तो भगवान आए कि नहीं आए? आप बैठ जाओ, पानी 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 बोल रहे हो, पानी आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि पानी वस्तु अलग है, शब्द अलग है। लेकिन भगवान के में ऐसा भेद नहीं, भगवान का नाम और भगवान दोनों अभिन्न है, उनमें भेद नहीं। यदि कृष्ण कृष्ण बोलोगे तो कृष्ण आ जाएंगे। द्रौपदी ने कृष्ण का नाम पुकारा, कृष्ण, लेकिन द्रौपदी ने हृदय से पुकारा। हम लोग अभी हृदय से नहीं निकल रहा, अभ्यास करते करते हृदय से निकले, डर से। तो ये है। सातवां नाम अपराध है भगवान के नाम के जप के बल पे गलत काम करना, कि हम तो माला जप करते हैं, बलात्कार कर सकते हैं। समझ आ रहा नहीं आ रहा? सही, हम बाबा हो गए, हम कुछ भी कर सकते, एक माला फेल लेंगे बराबर कर देंगे। हाँ, जैसा जैसे जो बाबा जेल में है, क्यों? यही सोच, यही अपराध है कि हम तो भजन करते हैं, हम तो कुछ भी करें, कुछ भी करें, हम कुछ भी गलत काम कर सकते, नाम जपने शुद्ध हो जाए। तो ये भी अपराध, कि नाम के बल पे आप गलत काम करें। आठवां नाम अपराध है किसी भी पुण्य की तुलना नाम जपने से कर दिया, ये अपराध है। भूखे को खिलाना, कपड़े देना, कई प्रकार के पुण्य हैं। बहुत सारे उस पुण्य, वो पुण्य है, उसकी महिमा है, लेकिन नाम से उसकी बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि नाम भगवान को दे देगा, पुण्य आपको भगवान नहीं देगा, उस स्वर्ग लोग दे देगा। सुख सुविधा मिल जाएगी अगले जन्म। इस जन्म में पेड़ लगाए हो तो अगले जन्म में आपको बढ़िया पेड़ लगे लगाएंगे, फल मिल जाएगा, सुविधा हो जाएगी। ऐसा लिखा है गरुड़ पुराण कि आपने यदि वृक्ष लगाए हैं तो रास्ते में जाओगे तो आपको पेड़ में छाया मिल जाएगी। नरक जाने तरफ, यमराज के घर जाओगे तो रास्ते में आपको सुविधाएं मिलेगी, जो जो आप किए। गाय दान की हो तो बैतरणी नदी में गाय आपको नाव के रूप में आ जाएगी, आप नाव से पार कर सकते हो नदी को, ये सुख सुविधा मिल जाएगी, तो भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए नाम से किसी भी पुण्य की तुलना नहीं करना, ये अपराध। नवा अपराध है कि नाम के जप की महिमा बताना अश्रद्धालु, कोई श्रद्धा नहीं है उसको, कृष्ण नाम में कोई श्रद्धा नहीं, और उसको नाम की महिमा बताया जा रहा है। भीमराव अम्बेडकर फॉलोवर है, उनको राम नाम की महिमा बताओगे आप, तो बेकार है कि नहीं? तो ऐसे लोगों को नाम की महिमा नहीं बताना, जो जिनकी श्रद्धा ही नहीं है। उनको नाम जपने के लिए बोल सकते, प्रसाद खिला दो, लेकिन महिमा नहीं बता, क्योंकि महिमा की वो वैल्यू नहीं देगी। 10वां नाम अपराध है कि इतनी नाम महिमा सुनने पर भी मैं और मेरे की भावना रखना, ये मेरा घर, ये मेरा शरीर, मेरे संबंधी, ये भाव रखना। और जप के समय फालतू की बात करना, ये भी अपराध है। अभी माला पूरी नहीं हुई और फोन पे बात हो रही है, बीच बीच में कई लोगों से बात हो रही है, ये भी अपराध। जब तक माला पूरी ना हो जाए, जब तक कोई बात, जब के समय सोना, बात करना,
तो ये तो हमें ऐसे समय निकालना चाहिए जिस समय कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। सुबह जल्दी जग जाए 4 बजे और फिर नाम जपिए, तो सब लोग सोए रहते हैं, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अपना सुबह 2 घंटा अपना भजन कर लो, बाकी पूरे दिन जो काम करना हो करो। ऐसे हमें समय निकालिए। 10 नाम अपराध से बचोगे तब ये अनुभव होगा कृष्ण क्या है, भगवान कैसे, तुरंत अनुभव हो जाएगा। और जब तक ये अपराध करते रहोगे तो थोड़ा समय लगेगा। केवल ध्रुव महाराज केवल 6 महीना भगवान प्रकट हो गए। कितने महीने? 6 महीने। लेकिन वो निरंतर किए तो अपराध का समय ही नहीं मिला। समझे? अपराध आता खाली समय, खाली दिमाग शैतान। क्या? अब खाली रहोगे तो निंदा करोगे किसी की, कुछ ना कुछ चुगली करोगे, तो ये अपराध होते हैं। और ध्रुव महाराज क्या बिना रोके जपते रहे, कोई अपराध नहीं हो तो 6 महीने भगवान प्रकट हो। ठीक है, अब हमारी अपराध की प्रवृत्ति है तो ध्रुव महाराज की तो नकल कर नहीं पाएंगे, तो चलो बीमार गिर गए 2 दिन में मर ही जाए, बीमार नहीं। तो इसलिए हमें धीरे धीरे बचने का प्रयास करना और नाम जपते रहना। धीरे 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 थोड़ा समय लगेगा, लेकिन भगवान मिल जाएंगे। समझ में आ रहा? ठीक है। तो इसमें कोई नियम नहीं। कली संतोपनिषद में लिखा है इस मंत्र को आप किसी भी अशुद्ध अवस्था में जप सकते हैं, बिना नहाए, खा के, सुबह शाम, दोपहर, लेट के, चल के, बैठ के, कभी भी जप सकते हैं। केवल ये वाला मंत्र। दूसरे मंत्रों में तो नियम, गायत्री मंत्र जपना तो नहाना पड़ेगा, लेकिन ये मंत्र किसी भी अवस्था में जप सकते हैं। ये कली संतोपनिषद में लिखा है। बिना मारे भी? हाँ, नहीं माला से गिनती हो जाती है। यदि उंगली काम नहीं कर रहे हैं तो एक मशीन आती है हमारे यहाँ, वो मशीन से जप सकती है। 30 रुपए की आती है। माला से क्यों करते हैं? इसमें गिनती हो जाती है। जैसे कोई दुकानदार होता है तो बिजनेस करता है ना, तो शाम को गिनता है ना कितना पैसा है, ऐसे ही छोड़ देता है, गिनता है भाई कितना धन है। उसी प्रकार भक्त का भाव होता है कि भाई आज हमने कितना धन कमाया, आज कितना नाम लिया। तो इसलिए माला होती ताकि गिनती हो जाए, 108 बार आज आपने लिया। तो यदि अब माला हाथ में लकवा मार गया, काम नहीं कर रहा, तो इसको ले लो, इससे गिनती होती रहेगी कितना नाम लिए आप। आजकल सब सुविधा आ गई और मुख से बोलना है, लेकिन अब गूंगा हो गए हो तो मन से फिर जब, लेकिन जब तक बोलने की शक्ति है तो बोल के करो। ये सुविधा दिए है भगवान, इसका इस्तेमाल करो। और जब सुविधा नहीं है तो फिर दूसरा है, मन है, वो इमरजेंसी के लिए। बिल्कुल सही है। जब तक भगवान शक्ति दिए तो बोल के करना है, हाथ ठीक दिए तो जपना है, ताली बजाना है, नाचना है, दर्शन करना है। ठीक है, समझ में आ रहा? कोई प्रश्न है? सब प्रश्न संशय दूर हो गए। तो माला अपने घर पे भी ले जा सकते हो, 10 रुपए की माला है, घर पे जप सकते हो। और गारंटी से आप 6 महीने जप के देखो तो बहुत सारे लाभ होंगे। करके देखो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ठीक है ना, पहले करके देखो आप। पहले यहाँ पे इस्तेमाल तो वही है। हाँ, और ऐसा लिखा है पद्म पुराण में कि यदि वृंदावन में हम एक माला भी करते तो कई करोड़ गुना लाभ मिलता है, वो भी कार्तिक महीने। अभी कार्तिक महीना चल रहा है। हाँ, कार्तिक महीना चल रहा है। कार्तिक महीना की महिमा में लिखा है, पद्म पुराण में लिखा है, हाँ पद्म पुराण में लिखा है कि कार्तिक महीने में आप थोड़ी भी भक्ति करते हो, नास्तिक ही क्यों ना हो, नास्तिक की श्रद्धा आ जाती है यदि कार्तिक में अनजाने में भी भक्ति करते हैं। मान लियो पिकनिक मनाने आए ना, भगवान के दर्शन करने नहीं आए, पिकनिक देखा कि बड़े बड़े मंदिर है, देखेंगे किस डिजाइन के बने, सही बात है, इस डिजाइन देखने के लिए आए हो, लेकिन वो थोड़ी भी भक्ति कर लिया है तो उसको बड़ा लाभ मिल जाए, थोड़े दिनों में भक्त बन जाए। कार्तिक की महिमा, कार्तिक की महिमा में स्कंद पुराण में कथा आती है कि कार्तिक के महीने में दीप जल रहा था मंदिर में, तो एक चूहा गया और आटे का दीपक था तो खाने लगा उसको, उसकी बाती बुझने वाली थी तो दीपक हिल गया थोड़ा चूहे के, तो थोड़ा बाती जल गई। भगवान सोचे दीप दिखा दिया इसने हमको, समझ रहे? तो अगले जन्म वो राजकुमारी बना, राजकुमारी बन गया, राजकुमार चूहिया थी वो, तो राजकुमारी बना अगले जन्म में, और भक्तों का संग मिला, भक्ति किया, और एक ही जन्म में केवल मनुष्य जन्म मिला तुरंत, और तुरंत वैकुंठ से विमान आया, वैकुंठ चला गया, वैकुंठ चला गया। हाँ, तो ये क्यों थोड़ी सी भक्ति हुई उसकी अनजाने में कार्तिक में दीपदान का, तो ये उसको लाभ मिलेगा, दीपदान की महिमा है। तो इसलिए कार्तिक में हम जो भी थोड़ा बहुत भी भक्ति यदि कर लेते हैं तो भी उसका आगे चल के बहुत बड़ा फल मिलता है। रोज तो जरूरी है क्या है? जो मान लो भूल जाए गलती से एक दिन, हाँ, देखिए यदि आप किसी देवता का मंत्र जपते हैं तो यदि भूल गए तो वो देवता फिर आपको परेशान कर देता है, बीमार हो जाए, कुछ हो जाए।
लेकिन कृष्ण के नाम में ऐसा कुछ नहीं, किसी दिन छूट गया तो कोई खतरा। हाँ वो तो कंटिन्यू वाला टाइम लेकिन यदि प्रतिदिन जपोगे तो इसको नाम जपने में और ज्यादा रुचि आएगी। अच्छा हाँ, किसी 5 तो मिनट जैसे आपने एक माला का नियम लिया, एक माला किसी दिन किसी कारण छूट गई तो दूसरे दिन 2 माला करना चाहिए, वो कवर करना है दूसरे दिन। हाँ तब ठीक। तो ऐसे जब हम नियत संख्या से जब जप करते हैं तो धीरे धीरे हमारी रुचि इसमें बढ़ती जाती है, क्योंकि नाम एक भगवान, जैसे हमने कहा नाम भगवान से अभिन्न है, तो नाम भी देखता है कि भाई इसका हमसे इतना प्रेम है, तो वो भी फिर कृपा करता है, वो आपको मदद करेगा भगवान के अनुभव दे जाएगा। तो इसलिए हमारे मंदिर में प्रभुपाद जी हैं, इन्होंने 16 माला का नियम दिया। कितना? तो शुरू में तो अभी नहीं जप पाते लोग, तो 1 माला बोलते हैं, फिर धीरे धीरे 1-2 महीने 2 माला बढ़ा देते हैं, 3 माला, धीरे धीरे 16 माला 2 घंटा में हो जाता है। तो एकदम से नहीं कर पाते, कम से कम 16 माला करना है, क्योंकि अभी नहीं कर पाओगे, इसलिए 1 माला करो, 15 दिन बाद 2 माला, 1 महीने बाद 3 माला, ऐसे धीरे धीरे बढ़ाना। ठीक है? ठीक है। आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो अपना मोबाइल नंबर दे दो, आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। प्रवचन देते हैं हम ऑनलाइन डेली शाम को 8:30 से 9:30, उसमें चर्चा करते हैं, प्रश्नोत्तर करते हैं, गीता भागवत पे चर्चा होती है, ज्ञान के मैसेज आते हैं, यूट्यूब चैनल है हमारा, उस पर हम बहुत सारे कोट डाले हैं अलग अलग, जो भी हमारे संशय होते हैं भगवान के बारे में किसी प्रकार के, वो हम शास्त्रों के द्वारा उसका प्रमाण देते हैं, उसका उत्तर देते हैं। देवी देवता क्या है, इतने देवता क्यों हैं, भजन 1 का करना चाहिए कि 1000 का करना चाहिए, वो परम सत्य कौन है, कि सब बराबर हैं, कि इनमें कोई भेद है, सब प्रकार के उत्तर देते हैं, किसी भी प्रकार का कोई संशय ना रहे, हर चीज़ का उत्तर है। ठीक है? हरे कृष्ण।